तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते जोहार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं एमडीसी पेपर ट्राइबल स्टडीज़। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा, पहले आप मेरी बातों को समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो मैं एक ही वीडियो में कंबाइन कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर। ठीक। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव भी है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का काम देखा, जिनका ऑब्जेक्टिव काम है वो ऑब्जेक्टिव देखिएगा, जिनका सब्जेक्टिव काम है वो सब्जेक्टिव देखिएगा। इसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपका आंसर की मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा 30 सेट करवाऊंगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लगभग 1 घंटा। ठीक है। आप पक्का मैं बता रहा हूँ, इतना देखने से आपको डेफिनेटली एग्जाम में फ़ायदा होगा। और कोशिश करूँगा बातें कम करने की, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करने की। और जो लोग पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं ज्ञान सागर ऐप से, इंस्टॉल करने नहीं बोलूँगा, पीडीएफ दे दूँगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए उसका। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आपके सीनियर कैंडिडेट 23-27 सेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। तो ये जो पेपर है, आपको मालूम है रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का दोनों का सेम होता है। ये पेपर इस बार एनपीयू में नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव आएगा और रांची यूनिवर्सिटी में ये पेपर सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को ही देखेंगे। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप ए में। ठीक। और 5 मार्क्स का है वो। कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव है और इसका आंसर कैसा है ये भी देखेंगे। झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्राइबल स्टडी, ट्राइबल मतलब होता है जनजाति, स्टडी मतलब अध्ययन, जनजातियों का अध्ययन। झारखंड में 32 जनजातियां हैं, कितनी? 32। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय कौन सी है? तो संथाल समुदाय है। ठीक है, संथाल। और यहाँ की भाषा संथाली भाषा। इसको 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। 8वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की भाषाओं को रखा गया, 22 भाषाएं हैं इसमें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड में आदिवासी समुदाय सॉरी, झारखंड में आदिवासी भूमि को एलियनेशन यानी कि भूमि का कब्जा छीनने से बचाने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? तो देखिए, ये बनाया गया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 इसको बोलते हैं। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड में कितने आदिवासी समूह हैं? तो अभी मैंने बताया जस्ट 32। ठीक है, 32 को आदिवासी है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, ये सब ऐसा ऐसा 10 क्वेश्चन है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ बस। ठीक है, अभी मैं आंसर के साथ दिखाऊंगा। ये 10 को हो गया। उसके बाद फिर 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे पूछा गया था ये कि आदिवासी का सिद्धांत प्रस्तुत करें। ठीक है। उसके बाद 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आए हैं। इन सभी का क्वेश्चन के साथ आंसर विथ 25 को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पक्का बता रहा हूँ, पूरा देखिए, नॉलेज देगा ये वीडियो, नहीं देगा ऐसा अगर आपको सोच रहा है तो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्यूज़ पाने के लिए मैं कर रहा हूँ यार। ठीक है, व्यूज़ पाने का होता तो मैं मैया योजना का वीडियो बनाता। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो। ठीक है, ये सब टॉपिक पे कोई दूसरा वीडियो नहीं बनाता है। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो संथाल जनजाति झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में आदिवासी भूमि को संरक्षण देने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये 1908 बनाया गया। वहीं झारखंड में 2 प्रकार का काश्तकारी अधिनियम चलता है, मतलब कि अगर आप मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदें यहाँ से, ठीक, तो झारखंड में 24 गो जिला है, आपको मालूम है। इसमें 18 गो जिला में दूसरा कानून चलता है और 6 गो जिला में दूसरा कानून चलता है। 18 गो जिला में सीएनटी एक्ट के तहत जमीन का खरीद या बिक्री या म्यूटेशन रजिस्ट्री वगैरह होता है। सीएनटी एक्ट 1908 के तहत होता है जमीन का रजिस्ट्री, खरीद बिक्री, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज। ठीक है, 18 डिस्ट्रिक्ट में। और 6 गो डिस्ट्रिक्ट में जो है एसपीटी एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत, ये 1949 में बना संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इसके तहत ज़मीन का लेन देन होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फेस के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, लाइन नहीं है, इन्वर्टर लेने के लिए पैसा रखा था, बट क्या है ना कि थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं मेडिकल के लिए, ठीक है, चेकअप के लिए।
तो पैसा उस साइड खर्चा हो जाएगा, इसलिए सेविंग करके रखा हूँ यार, नहीं तो इन्वर्टर लेने का ले सकता था। ठीक है, तो देखिए एक है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, एक है आपका एसपीटी। बात को समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1908 में लागू होता है, जब बिरसा मुंडा ने 1900 से 1901 के बीच में क्रांति की थी, आपको मालूम है। ठीक, 24 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे। और आजकल 24 साल का लड़का क्या कर रहा है, तो घूम रहा है और क्या कर रहा है, कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। अरे यार, ठीक है, देश के लिए आजकल कोई नहीं मर मिटने खोजता है। चलिए छोड़, तो वो अलग मैटर है। तो 18 जिला में ये कानून चलता है, 6 जिला में एसपीटी एक्ट चलता है। ये 6 जिला कौन है, तो संथाल परगना इन 6 जिलों को कहा जाता है। इसमें आता है आपका दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर। ये 6 जिला को क्या कहा जाता है, संथाल परगना। और ये 6 जिला को संथाल परगना प्रमंडल का नाम दिया गया है, और इनका मुख्यालय है दुमका में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जमीन का खरीद और बिक्री होगा वो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कामकाज होता है। ठीक है, और सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, इन दोनों के तहत ये बोला गया है कि कोई भी एसटी और एससी का ज़मीन जनरल ओबीसी वाले नहीं खरीदेंगे। एसटी और एससी का ज़मीन जो है वो आपस में ही खरीद बिक्री कर सकते हैं, परंतु इसके अलावा ओबीसी एसटी एससी का ज़मीन नहीं खरीद सकता, ना जनरल एसटी एससी का ज़मीन खरीद सकता है। ठीक है, तो ये संरक्षण उनको दिया गया है। इसी के तहत एक पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट। ठीक है, पंचायत शेड्यूल्ड एरिया, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे पेशा एक्ट क्या है। तो जनजातीय क्षेत्रों में ये पेशा एक्ट लागू किया गया। ठीक है, चलिए एक एक करके जानते हैं हम लोग डिटेल में। ठीक है, में से कोई जेपीएससी का तैयारी कीजिएगा तो आपको ये सब पढ़ना होगा बहुत डीपली। मैंने पढ़ा है जेपीएससी का एग्ज़ाम, प्री मैंने क्लियर भी किया है। ठीक है, बट हमको अब इंटरेस्ट नहीं रहा है सब जॉब वगैरह में, हमको टीचिंग लाइन में ही इंटरेस्ट आ गया है, और शायद मेरा जेपीएससी जेड भी क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा गया है मेरा। झारखंड में आदिवासी भूमि को संरक्षण देने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है, छोटा नागपुर। 32 जनजातियाँ हैं झारखंड में, जैसे कि संथाल हो गया, उराव हो गया, मुंडा हो गया। ठीक है, इसी तरह से है हो जनजाति, बहुत सारे 32 को है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं हम लोग। ठीक है, और ट्राइबल में देखिए जनजातियों में क्या होता है कि युवा गिरी होता है। ठीक है, युवा गिरी क्या होता है कि जैसा हॉस्टल होता है ना, उसी तरह से युवा गिरी होता है। तो ट्राइबल यूथ डॉर्मिनिटी जिसको बोलते हैं, ये धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूमकुड़िया। तो जनजातियों में युवा गिरी को क्या कहा जाता है, धूमकुड़िया। नेक्स्ट है झारखंड स्थापना हम लोग मनाते हैं हर साल 15 नवंबर को। किसके जन्मदिन में, तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है 15 नवंबर। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है 15 नवंबर। 15 नवंबर को हम लोग हर साल झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार का 46% एरिया को काट के झारखंड बनाया गया था, मतलब वर्तमान बिहार 56% है। ठीक, और झारखंड 46% है। लेकिन देखिए बिहार और झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। चलिए खैर, ये सब आपका मुद्दा नहीं है। निम्न में से कौन आदिवासी सांस्कृतिक पर्व नहीं है। ठीक, तो होली जो है आदिवासी सांस्कृतिक पर्व नहीं है, बाकी कर्मा, झूमर, सोहराई सब आदिवासी सांस्कृतिक के पर्व हैं। ठीक है, सोहराई, सरहुल। नेक्स्ट, झारखंड के अधिकांश आदिवासी किस नस्ल से संबंधित हैं। तो झारखंड के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं वो जो है प्रोटो ऑस्ट्रियाइड, एक मिनट यार, प्रोटो ऑस्ट्रियाइड नस्ल से संबंधित हैं। ठीक है, आदिवासी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो आदिवासी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली, वो अपने आप में राजनीति और प्रशासन दोनों का काम करते हैं। ठीक है, वो पुलिस का सहारा नहीं लेते हैं जनरली। तो उनको क्या कहा जाता है, पढ़ा। ये गलत लिखा है यहाँ पे, पढ़ा होगा, पढ़ा होता है। ठीक है, पढ़ा शासन व्यवस्था। ठीक है, और इसका हेड होता है मांझी। पढ़ा शासन व्यवस्था का हेड कौन होता है, मांझी। उरांव जनजाति किस नस्ल से संबंधित है। तो ये भी प्रोटो ऑस्ट्रियाइड से संबंधित है, प्रोटो ऑस्ट्रियाइड। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप बी जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप है, बट हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप को नहीं करेंगे। क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है,
आदिवासी लोगों की विशेषता का वर्णन करें तो यहाँ पे आदिवासी लोगों की विशेषता के बारे में बताया गया है कि आदिवासी लोग अक्सर कहाँ पे रहते हैं, ये जंगल के एरिया में रहते हैं, ठीक है, सुदूर क्षेत्रों में, जंगल के एरिया में, ठीक है। और इनमें समान संस्कृति होती है, इनकी एक अपनी भाषा होती है, ठीक है, इनका एक अपना भौगोलिक एरिया होता है, इनकी अपनी एक रहन सहन होता है, जीवन यापन का एक अलग ढंग होता है, तरीका होता है, सामूहिकता होती है, परंपरागत कानून होता है, इनका एक सरल जीवन होता है, सादगी जीवन होता है, ठीक है। और इनमें सबसे अच्छी बात मुझे मालूम है क्या लगता है कि इनमें जो है ना दहेज नहीं चलता है, ठीक है, नो डोरी सिस्टम। तो बहुत अच्छा मुझे ये चीज़ लगता है यार। चलिए, काश मैं आदिवासी होता, मतलब एसटी होता। चलिए, मैं एसटी नहीं हूँ लेकिन मैं मानता हूँ एक एसटी को। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धूमकुड़िया आदिवासी युवा छात्रावास की विशेषता के बारे में बताना है यहाँ पे आपको। तो ये आदिवासी युवा छात्रावास में यहाँ पे सामाजिक प्रशिक्षण केंद्र होता है, ठीक, सांस्कृतिक संरक्षण होता है। अभी मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पे आ जाता हूँ, बस दिखा दे रहा हूँ पॉइंट। अनुशासन एवं नैतिकता होती है, सामूहिक जीवन का विकास होता है, विवाह का पूर्व प्रशिक्षण, ठीक है, मतलब विवाह से पहले आपको सारी चीज़ों को सिखाया जाता है, नेतृत्व डेवलपमेंट करवाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आदिवासी संस्कृति के घटकों का विस्तार से वर्णन करना है कि जो भी आदिवासी की संस्कृति है उसके बारे में बताइए, कल्चर के बारे में, नृत्य एवं संगीत के बारे में बताना है, लोक और मिथक के बारे में बताना है, लोक कथाएँ और मिथक के बारे में, भाषा और बोली के बारे में, धर्म और अनुष्ठान के बारे में, कला और शिल्प के बारे में, फिर आता है सामाजिक रीति रिवाज, जीवन दर्शन, ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष। छठा क्वेश्चन है, बस सरसरी निगाह से पार करते जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव इसके बाद में है, ठीक है, वो हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। आदिवासीकरण एवं संस्कृतिकरण की अवधारणा का विस्तृत वर्णन करें। कि देखिए पहले जो है ना आदिवासी को धीरे धीरे ना क्रिश्चियनिटी बनाया गया, झारखंड में क्रिश्चियन लोग आया और यहाँ पे बोला कि देखिए हम आपको धर्म रूपांतरित करेंगे, आप लोग आदिवासी से क्रिश्चियन बन जाइए, बदले में हम क्या देंगे आपको, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य करेंगे, ठीक है। तो वो धर्म परिवर्तन कर दिए क्योंकि उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा था ना, और अंग्रेज लोग सब क्रिश्चियनिटी यहाँ पे फैला दिया। तो अभी जो भी एसटी लोग आपके अगल बगल में अगर कोई एसटी कैंडिडेट, ठीक है, जो ईसाई धर्म को मानता है, उसका धर्म रूपांतरण किया गया है, वो मूल रूप से आदिवासी है, संथाल है, ठीक है। नेक्स्ट, भूमि हड़प और उसके आदिवासी समाज पर प्रभाव के बारे में बताना है कि भूमि को किस तरह से आदिवासियों की भूमि को हड़पा गया और संथाल समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसी को लेकर एक विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह का नाम सुने होंगे, 1855 में ये विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह। सिद्धू और कानू मुर्मू इसके हेड होते हैं और ये रोहिणी गांव से शुरू होता है जो कि वर्तमान देवघर जिला में है, ठीक है। परंपरागत कानून एवं उनका आदिवासी समाज में क्या महत्व है, ये पूछा गया है, अंतिम क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं क्योंकि एनपीयू का एग्जाम है अभी और उनका ऑब्जेक्टिव आएगा, हालांकि रांची यूनिवर्सिटी में भी आएगा, तो रांची यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी देखिएगा, ठीक है। आपका 10 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। तो 25 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जनजाति क्या है? जनजाति समान संस्कृति और क्षेत्र वाला समूह होता है, उसको जनजाति कहते हैं, ठीक है। जो समान संस्कृति को मानते हैं, एक तरह का उनका संस्कृति होगा, ठीक है, उनकी एक अपनी भाषा होती है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो मुंडा, मुंडा नहीं, उरांव है यार, तीसरा में मुंडा आता है, एक बार देख लीजिएगा, मुंडा दूसरा में आता है या उरांव दूसरा में, नहीं मुंडा दूसरा में आता है, तो उरांव तीसरा में आता है, सॉरी, ठीक है, मुंडा जो है सेकंड है, उरांव तीसरा है। आदिवासी युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है? तो धूमकुड़िया कहा जाता है, आदिवासी युवा छात्रावास को धूमकुड़िया कहा जाता है, ठीक है। अगला जाता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू होता है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को लागू होता है, ठीक है, और ये झारखंड के 18 जिलों में लागू है। अगला जाता है, आदिवासी समाज का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आदिवासी लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं? कृषि और वन के जितने भी उपज होते हैं, जैसे कि वन से करील हो गया, करील समझते हैं जी, बांस को जब बचपन होता है ना, मतलब बांस जब छोटा होता है उसको काट के हम लोग खाते हैं, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे वन के पौधे होते हैं, क्या बोलते हैं, साग बोलते हैं, ठीक है, खुखड़ी वगैरह, मशरूम जिसको बोलते हैं आप लोग। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण
ये क्या होता है? तो उच्च संस्कृति को अपनाना, किसके लिए? तो शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उच्च संस्कृति को अपनाना या लालच देकर अपनाना, चाहे जो भी बोलिए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे संथाल लोग ईसाई बन गए। आदिवासीकरण क्या है? तो आदिवासी की संस्कृति करा, आदिवासीकरण क्या है? एक मिनट, चलिए, तो यहाँ पे आदिवासी का ह्रास होता है, मतलब आदिवासी संस्कृति का जो है ना, एक तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है, आदिवासी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है? तो जितने भी आदिवासी लोगों की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो कैसी रहती है? जीविका उपार्जन, मतलब वे लोग ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करते हैं, वे बस उतना कमाते हैं, खाते हैं जितने से हमारा जीवन चल जाए। जीविकापार्जन या जीविका आधारित होता है उनका, ठीक है। और वैसा नहीं कि 10 साल का 20 साल का स्टॉक हमारे पास है, नहीं, उनके पास बस 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 1 सप्ताह तक का भोजन रहता है। 1 सप्ताह काम नहीं करेंगे तो उनका फिर ठप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हालांकि मैं अपने दोस्तों के साथ जब कॉलेज जाता था तो साइकिल में उन लोग के घर जाता था, ठीक है। तो उन लोग के घर में मैं महुआ वगैरह वही खाता था, ठीक है। महुआ, केंद भाथी, आप लोग मालूम नहीं खाते हैं या नहीं, ठीक है। तो उन लोग खिलाता था, हम भी खाते थे। हड़िया भी पिए थे कभी कभी, ठीक है। चलिए देखिए, लाइफ में ना, जीवन में प्रॉब्लम आते रहेगा जाते रहेगा, ठीक है। एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अभी भी आपके पास प्रॉब्लम होगा, मेरे पास भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा। बुद्ध ने 4 चीज़ कहा था, इस बात को सुन लीजिए, पढ़ाई लिखाई होते रहेगा। बुद्ध ने 4 चीज़ कहा था, ठीक है। पहला चीज़ बोला कि सर्वम दुखम दुखम, यानी कि हर जगह दुख है, हर जगह क्या है? दुख है। सर्वम दुखम दुखम, दुख की कारण। दूसरा चीज़ बोला बुद्ध ने कि सर्वम दुखम दुखम, सब जगह दुख है, जीवन भर दुख है। दूसरा बोला कि दुख का कारण है हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं। तृष्णा मतलब इच्छा, दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छा है, ठीक है। तो समझ गए, इच्छा, चाहे आप किसी व्यक्ति की इच्छा कर रहे हो, किसी पद की इच्छा कर रहे हो, किसी नौकरी चाकरी या किसी धन की इच्छा कर रहे हो, इसके कारण आपको दुख मिल रहा है। तीसरा क्या है आपका कि दुखों से मुक्ति पाया जा सकता है। तीसरा चीज़ बोले बुद्ध ने कि दुखों से मुक्ति मिल सकता है तुमको, आपको, सॉरी, दुखों से आपको मुक्ति मिल सकता है। चौथा चीज़ ने बोला बुद्ध ने कि देखिए, दुख से अगर आपको मुक्ति पाना है तो अष्टांग मार्ग को अपनाना होगा। अष्टांग मार्ग क्या है फिर? यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार का नाम सुने होंगे, वो 8 गो है, आप देख लीजिएगा। आसन, ठीक है, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक, सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो अष्टांग मार्ग का वीडियो देख लीजिएगा, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। अष्टांग मार्ग, ठीक है। ये बुद्ध ने बताया है कि दुखों को दूर करना है तो अष्टांग मार्ग का फॉलो करो। और बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है कि ना ज़्यादा ईमानदार रहो, ना ज़्यादा हरामी रहो, बीच बीच का में रहो, ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। और हम लोग झारखंड में बनाते हैं 15 नवंबर को, क्या मनाते हैं? ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा की जयंती पे जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है नवंबर का। नेक्स्ट अगला है, बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? तो धरती आबा के नाम से जाना जाता है। धरती मतलब जमीन, आबा मतलब पिता, आबा मतलब पिता, ठीक है। धरती आबा यानी कि धरती के पिता किनको कहा जाता है? बिरसा मुंडा को, ठीक है। नेक्स्ट, भूमि हड़प क्या है? तो भूमि को, जो आपका जमीन है, भूमि छीन लिया जाना, भूमि हड़प है, हड़प नीति कहा जाता है, ठीक है। हड़प नीति एक अंग्रेज ने लाया था, ठीक है, लॉर्ड, क्या नाम था यार, हड़प नीति, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, नहीं, हाँ, डलहौजी की हड़प नीति थी शायद। देखिए, अब आता है हमारा पेशा एक्ट। पेशा अधिनियम कब लागू होता है? तो 1996 में ये लागू होता है। झारखंड में अभी भी पूरी तरह से पेशा एक्ट लागू नहीं है। पेशा का फुल फॉर्म होता है, पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। पी से पंचायत, ई से एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। वन अधिकार अधिनियम कब लागू होगा? कब लागू हुआ, सॉरी, वन अधिकार अधिनियम ये लागू होता है 2006 में, ठीक है। वन अधिकार अधिनियम कब लागू होता है?
2006 में, यानी कि वनों पे जो है अनौपचारिक रूप से आदिवासियों का अधिकार है। ठीक है, जो वहाँ पे रहते हैं उनका अधिकार है, अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं। ठीक है। आदिवासी धर्म मुख्यतः किस पर आधारित है? तो प्रकृति की पूजा करते हैं ये लोग। ठीक है, जल, जंगल और जमीन, इनका 3 नारा है कि जल, जंगल और जमीन। ठीक है, चलिए, ये प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। मैं भी पेड़ पौधों को पूजा करता हूँ। ठीक है, चलिए, भगवान का भी पूजा करते हैं, अल्लाह का भी पूजा करते हैं, सबको पूजते हैं यार। चलो, सांस्कृतिक संघर्ष क्या है? सांस्कृतिक संघर्ष क्या है? तो संस्कृतियों का टकराव होता है। जैसे हिंदू बोलता है कि मेरा धर्म बड़ा है, इस्लाम बोलता है मेरा धर्म बड़ा है, क्रिश्चियन बोलता है कोई नहीं, तुम लोग पीछे हैं, हम बड़े हैं। ठीक है, संथाल बोलता है रे तुम लोग कुछ नहीं जानता है, हम बड़े हैं। तो भाई कोई बड़ा नहीं है ना कोई छोटा है, सब इक्वल है। ठीक है, तो सांस्कृतिक संघर्ष क्या है कि सभी संस्कृतियों के बीच में टकराव या झगड़ा होने वाली जो स्थिति होती है। ठीक है, और ये इसका मुख्य कारण है अज्ञानता। ठीक है, आदिवासी राजनीतिक प्रणाली को क्या कहते हैं? तो आदिवासी लोग राजनीतिक प्रणाली को पढ़ा कहते हैं, पढ़ा, यहाँ पर भी गलत लिखा गया, पढ़ा, पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो 32, ये अभी आपने किया। अगला आ जाता है सरहुल पर्व किससे संबंधित है? तो ये जो है प्रकृति की पूजा है। सरहुल मतलब होता है सरई, सरई को सकवा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सरई, सरहुल, सकवा। नेक्स्ट, और झारखंड में जो है ना साल भी बोलते हैं इसको, और झारखंड का राज्य के वृक्ष भी है साल, सरई, सरहुल, सकवा, साल। ठीक है, पलायन का मुख्य कारण क्या है? तो पलायन का मुख्य कारण क्या है? रोजगार। आदमी क्यों बाहर जा रहा है काम करने? हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। ठीक है, अक्सर मेरे दोस्त लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो जैसे क्या कीजिएगा, रोजगार है तो अब जाना ही पड़ता है उन लोग को भी। हर कोई चाहता है कि घर के सामने काम मिल जाता तो कितना अच्छा होता है, लेकिन उन, अरे यार नेगलेक्ट किए। चलिए छोड़िए, इतना ज़्यादा सोचिएगा नहीं कि बाहर जान के काम करना होगा, तो फिर ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो लाइफ में बहुत है प्रॉब्लम, लेकिन आपको बोलना है हमेशा क्या? ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, आमिर खान वाला। ठीक है, ऑल इज़ वेल बाबू, सब कुछ ठीक है। ठीक, सब कुछ ठीक है चाचू, चलिए चलता रहेगा लाइफ। एनीमिया किससे संबंधित है? तो एनीमिया खून की कमी होती है, खून की कमी होती है एनीमिया। देखिए, हीमोग्लोबिन होता है हमारे बॉडी में, इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। महिलाओं का हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, पुरुष का हीमोग्लोबिन 14 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इससे कम है तो आपका बिलो माना जाएगा। ठीक है, और उसको फिर अगर बहुत ज़्यादा कम है तो उसका एनीमिया आप कहते हैं। ठीक है, एनीमिया समझते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, और ब्लड डोनेट कीजिए। मैं भी ब्लड डोनेट करते रहता हूँ अपना टाइम टू टाइम, ताकि किसी का हेल्प हो जाएगा, किसी ज़रूरतमंद का अगर आप खून देते हैं तो। स्किल सेल एनीमिया किस प्रकार की होती है? तो एनीमिया जो है एक आनुवंशिक बीमारी होती है जनरली। ठीक है, अगर किसी का, देखिए एक मेरे टीचर हैं, उनके घर में सबका खून का कमी रहता है, तो उनकी वाइफ डेथ कर गई उसी के कारण, हीमोग्लोबिन कम था। ठीक है, पहले मैं इसे यही सब का टेस्ट करता था, जांच करता था, हीमोग्लोबिन हो गया, शुगर हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक है, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, थायराइड हो गया। ठीक है, यही सब पहले टेस्ट करता था। 3-4 साल मैंने यही सब काम किया है, एक्सरे करता था। सांस्कृतिक प्रभुत्व का अर्थ क्या है? सांस्कृतिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व में एक संस्कृति का वर्चस्व होता है। जैसे कि भारत में देखा जाए तो हिंदू धर्म का वर्चस्व है, आप माने चाहे ना माने। ठीक है, नेक्स्ट, अगला जाता है आदिवासी बस्ती का स्वरूप कैसा होता है? तो ये जो है बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब देखिए, इन लोग मुश्किल से खा पी लेता, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे शिक्षा नहीं रहता है, रोजगार नहीं रहता है। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था चौपट रहती है, लोग जानकार नहीं है, तो कैसा रहेगा यार? थोड़ी ना सजा उजा के एकदम पार्क जैसा रखेगा। ठीक है, आदमी खा रहा है, पी रहा है, खपरा के घर में रह रहा है, वही उनके लिए काफ़ी है। उसी में उन लोग खुश है। परंपरागत कानून क्या है?
तो परंपरागत कानून क्या है? परंपरागत नियम है, जिसी को परंपरागत कानून कहते हैं। आदिवासी संस्कृति का मुख्य आधार क्या है? तो आदिवासी संस्कृति का मुख्य आधार है प्रकृति, परंपरा, प्राकृतिक और परंपरा। ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, जितना संभव हो सकेगा मैं करूँगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए ट्राइबल स्टडीज़ में आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, इसको जनजातीय अध्ययन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसका ये 8 यूनिट पढ़ना है। टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं? 8। मैं इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लाऊंगा। अरे यार सॉरी, ये सब्जेक्टिव वाला आ गया, ऑब्जेक्टिव को मैं देता हूँ तुरंत। एक झलक है मोर काफी। चलिए, तो बीच बीच में ना गाना गाना गाते रहिएगा। और 25 मिनट हो गया तो एक बार ब्रेक ले लीजिएगा 5 मिनट का, जिसमें आप वॉशरूम वगैरह से घूम घाम के आइए, पानी वगैरह पी पा के आइए। ठीक है, मैंने ब्रेक ले लिया है 5 मिनट का, क्योंकि हमारी माइंड जो है ना थक जाता है और आंखें भी थक जाती है। तो 5 मिनट के बाद आपको कम से कम एटलीस्ट 2 मिनट का ब्रेक लेना है और मैक्सिमम 5 मिनट का। ठीक है, तो ट्राइबल स्टडी 8 यूनिट है। 8वां यूनिट आपको उसी से, मतलब ये 63 पेज का पीडीएफ है, मैंने 200 क्वेश्चन रेडी किया है। मैं अभी 30 क्वेश्चन ही करवाऊँगा, बाकी आपको खुद करना होगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, यूनिट 1 से 30 क्वेश्चन है, बाकी सबसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 से फिर आपका जो है यूनिट 2 शुरू होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनजातियों का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? तो भारत के जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पे रहते हैं? जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे हम पूछते हैं, अगर आप संथाली जानते हैं तो बता दीजिएगा, हम पूछ रहे हैं। ठीक है, नूतन चेक करना है, औड़ा चेक करना है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, जो जो संथाली बोलते हैं आप कमेंट में उसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, औड़ा चेक करना है, नूतन चेक करना है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, जो जो संथाली समझते हैं वो समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। और कहाँ पे पाई जाती है? देखिए, मैं हो जनजाति वाले लड़कों से, लड़कियों से भी मेरे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं बोलेंगे हम, दोस्त ही बोलते हैं। तो वो कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा का जो है एरिया आता है ना, कोल्हान में हो भाषा चलता है। कोल्हान, चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां, वहाँ पे हो भाषा चलता है। उरांव जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है उरांव। ठीक है, रांची में मुख्य रूप से उरांव जनजाति के लोग बसे हुए हैं। ठीक, हमने वहाँ पे उरांव लोग कौन सा भाषा बोलता है मालूम है? नागपुरी। का हो कैसन? ठीक ही, चलिए का करिसला, तो हम एखन पढ़िसला। ठीक है, तो खोटा जैसा है वो। चल देखियो आगू क्वेश्चन की बोलो हो। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मिजो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? देखिए, मिजो से बना है मिजोरम। ठीक है, मिजो से क्या बना है? मिजोरम। ठीक, और यहाँ पे एक एरिया पाया जाता है गारो और खासी की पहाड़ियाँ, इस एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, भारत की कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में जारवा नाम की एक जनजाति पाई जाती है। ये अंडमान निकोबार ना मैं एक दिन जाऊँगा, घूमने जाऊँगा। ठीक है, विथ फैमिली। चलिए, अंडमान निकोबार जाना है, तो वहाँ पे एक पार्क भी है, मौलाना अबुल कलाम पार्क। ठीक है, तो अगर आप भी जाइएगा कभी ना कभी घूमने, पैसा होगा तो घूमिएगा, मज़ा आएगा। और क्या बोलेंगे, दुनिया घूमिए। गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, 3 वो है। खासी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये भी मेघालय। अरे बाप रे, कितना स्पीडली आ गया यार पीछे। ठीक है, यहीं पे थे हम लोगों ने। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। अगला जाता है हमारा, भारत की सबसे अधिक जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा वन इसी राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन यहीं पे है, सबसे ज़्यादा टाइगर भी यहीं पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी यहीं पे है। भारत का हार्ट, ठीक है, भारत का हृदय कहा जाता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा यहीं पे पाया जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ भी यहीं पे पाई जाती हैं। ठीक है, और 2001 से पहले ये भारत का सबसे बड़ा राज्य था, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ भी ऐड होता था। 2001 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है।
मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में भारत की राजधानी होनी चाहिए यार, क्योंकि बीच बीच में है ये। ठीक है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है। तमिलनाडु आप में से कोई गए होंगे तो आपको मालूम होगा, मैं गया था CMC वेलोर, तो वहाँ पे हम लोग बोलते थे तन्नी, तन्नी मतलब पानी। ठीक है। अक्का, अक्का मतलब दीदी। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है, नागा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो नागा से बना है नागालैंड। ठीक है। नागा से क्या बना है? नागालैंड। और यहाँ पे जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज चलता है, इंग्लिश चलता है और नागा चलता है, और बांग्ला भी चलता है, थोड़ा थोड़ा बांग्ला चलता है, असमिया चलता है। संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो ये झारखंड में पाई जाती है। ठीक। भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है। भील और गोंड। ठीक है। गोंड आपका मध्य प्रदेश में मिलता है और भील राजस्थान में। तो गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। MP में आपको गोंड जनजाति मिलेगा। ठीक है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भील कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में। भील सबसे बड़ी जनजाति है, ये आपको राजस्थान में मिलेगा। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी, थर्ड रैंक आता है संथाल का। गोंड जो है आपका मध्य प्रदेश में मिलता है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे भील, सेकंड नंबर पे गोंड, थर्ड नंबर पे संथाल। भारत में स्थान है जनजातियों का क्रम। ठीक है। जनजाति का संवैधानिक महत्व क्या है? तो ये विशेष संरक्षण और आरक्षण इनको दिया जाता है, हर एक जगह पे ST और SC को आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जनजाति की मुख्य पहचान किससे होती है? तो संस्कृति और रीति रिवाज से होती है, संस्कृति और रीति रिवाज से। ठीक है। नेक्स्ट, जनजाति धर्म का स्वरूप क्या है? तो जनजातीय धर्म जो है ये प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करेंगे। ठीक है। नदी की पूजा करेंगे। तो हम भी पेड़ को भगवान मानते हैं यार। क्यों? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है भाई, नहीं रहेगा तो क्या हम कैसे जीवित रहेंगे। नेक्स्ट, जनजाति का सामाजिक जीवन कैसा होता है? तो वे सरल एकदम सिंपल लाइफ स्टाइल जीते हैं। ठीक है। प्रकृति के साथ पारंपरिक जीवन जीते हैं। वो ऐसा नहीं कि आपका फ्रिज से पानी उठाएंगे और पियेंगे, नहीं, प्रकृति के हैं भाई। ठीक है। तालाब का पानी पियेंगे, तालाब का नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। मतलब पहले पीते थे, अभी मालूम नहीं, मैं भी पिया हूँ अपना गांव में तालाब का पानी। ठीक है। तो तालाब का नहीं, वो मटका का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आपको भी मालूम होगा, हम लोग पंखा लगा देते हैं ना अपने घर में, उन लोग धुकनी दुखता है, धुकनी समझते हैं? ठीक है। वो बांस का बनता है धुकनी, तो धुकनी दुखता है। चलिए नेक्स्ट, हालांकि जनजातियों में बाइक सबके घर में रहता है, बाइक एक नंबर स्पोर्ट बाइक रखेगा उन लोग। ठीक है। अपाची, KTM और बाद बाकी सब चीज़ पढ़ाई लिखाई में चौपट होता है। फिर अनुसूचित जनजाति की सूची घोषित करता है, कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति। कि कोई जाति अनुसूचित जनजाति है, ST है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संविधान में जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 342 में, आर्टिकल 342, 342 में जनजातियों का उल्लेख है। आर्टिकल 343, 342 में जनजाति और 343 में हिंदी भाषा का उल्लेख है। ठीक है। याद रह जाएगा, 343 हिंदी भाषा, 342 अनुसूचित जनजाति। भारत में जनजातियों को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट, जनजाति की भाषा कैसी होती है? तो स्थानीय भाषा वे बोलते हैं। झारखंड में 9 भाषाएं चलती हैं, TRL के नाम से इनको जाना जाता है। TRL इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं। इनमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं TRL में? नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर TRL का डिपार्टमेंट होता है हर एक यूनिवर्सिटी में। आपका NPU में भी TRL डिपार्टमेंट है, रांची यूनिवर्सिटी में भी TRL डिपार्टमेंट है, एंड अदर जितने भी यूनिवर्सिटी है सब में TRL डिपार्टमेंट है। TRL ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज। इसमें आ जाता है खोरठा, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में झारखंड में खोरठा बोला जाता है। ठीक है। हमू खोरठा बोले जाना ही हो। ठीक है। खोरठा आ गया। संथाली, मुंडारी, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, कुड़ुक। ठीक, कुड़ुक, हो, उड़िया, बंगाली। कई गो बाजी गिनिए तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अरे भाई एगो हम ज़्यादा कर दिए शायद। ये जो है ना कुड़ुक, एगो भाषा तो नहीं है इसमें से कोई, ठीक है। कुड़ुक तो शायद नहीं है, कुड़ुक है या नहीं है मालूम नहीं। तो ये 9 गो भाषा आता है, एगो मैं गलत ज़्यादा बोल दिया है, वो कौन तो ज़्यादा बोला मालूम नहीं। चलिए, तो जनजाति की भाषा कैसी होती है? स्थानीय भाषा बोलते हैं, और ये इतना भाषा में बता दिया। जनजातीय दृष्टिकोण से पहचान का आधार क्या है? तो संस्कृति और परंपराएं। वे अपनी संस्कृति को मानते हैं, ठीक है, और अपनी परंपरा को मानते हैं। नेक्स्ट, भारतीय दृष्टिकोण में जनजाति को क्या माना जाता है? तो सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट समूह माना जाता है जनजातियों को, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश दृष्टिकोण यहाँ पे पूछा गया है। हमें जनजाति कैसे देखा गया है? तो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ये जो है पिछड़ा और असभ्य समाज है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर का अपना कल्चर होता है, ठीक है। हालांकि ये शिक्षा से वंचित है और स्वास्थ्य सेवाओं से भी वंचित है। जनजाति का जीवन किस पर आधारित होता है? तो जितने भी जनजाति हैं उनका जीवन प्रकृति पर आधारित होता है, नेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। अगर बारिश हुआ तो अच्छी फसल होगी, बारिश नहीं हुआ तो गया, ठीक है। कंदमूल खा के भी अपना जीवन यापन करते हैं। हम लोग के यहाँ भी बगल में, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से 2 किलोमीटर में ही जनजातियों का पूरा एरिया बसा हुआ है, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो उन लोग भी काम करने बाहर जाता है और घर में आता है तो आराम से एकदम गाछ के नीचे तकिया लगाएगा, खटिया लगाएगा, सो जाएगा, ठीक है। जनजाति की मुख्य विशेषता क्या है? कई बार हम लोग गांव में भी हाथी वगैरह आ जाता है। एक बार तो आया था हाथी, ठीक है, गांव में घुस गया था एकदम यार। जनजाति की मुख्य विशेषता क्या है? तो जनजाति की मुख्य विशेषता उनकी समान भाषा और संस्कृति होती है, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? कौन सा शब्द? ट्राइबल। ये जो ट्राइबल शब्द है ना, ये आपका लैटिन भाषा से मिला है। कहाँ से? लैटिन भाषा से। चलिए, काफ़ी ज़्यादा रात हो गया और मुझे अब सोना भी है। जनजाति की, सॉरी मेरा दिमाग ना थोड़ा सा फिर गया है। जनजाति की सही परिभाषा क्या है? जनजाति किसे कहते हैं? तो समान संस्कृति वाला समूह होता है, इसी को जनजाति कहते हैं। यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। मैं पीडीएफ जो है ना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ये वाला पीडीएफ दूंगा, क्वेश्चन पेपर का क्या देके करूँगा, क्वेश्चन का तो सारा आंसर करवा दिया। ये 63 पेज का 63 पेज का पीडीएफ है, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट है आप सभी का। प्लीज़ एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, ठीक है। बाद बाकी आप जो भी करते हैं वो कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। ओके, बाय, जोहार।